जय भीम साथियों। आज 9 अक्टूबर है और 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक उनका परिनिर्वाण दिवस है। बहुजन समाज पार्टी DS4 बामसेफ जैसी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं का गठन करने वाले मान्यवर काशीराम साहब एक ऐसा नाम जो देश और दुनिया में नाम लेते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत जो देश है, जिस देश में जाति व्यवस्था एक तरह से इस तरह लागू थी जहाँ पे लोगों को मान और सम्मान की ज़िंदगी नहीं जीने को मिल पा रही थी, वहाँ पर उन्होंने एक जो बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसमें चार बार शासन किया, चार बार एक बहुजन मुख्यमंत्री बनाया। आज यहाँ हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार जी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ बात करेंगे। जय भीम सर। जय भीम सर, आज सबसे पहले मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो आपने बहुत समय उनके साथ बिताया है, तो सबसे पहले मैं आज जानना चाहूँगा खुद भी कि जब आप प्रथम बार पहली बार उनसे मिले थे तो ऐसा आपको क्या लगा, कैसा आपको महसूस हुआ और आपको क्या वो प्रेरणा देके गए? ये पहली बार तो बहुत पहले मिले थे, बहुत पहले मतलब 1990 में मिले थे पहली बार। 1990 मेरठ में मिले थे पहली बार। ये वहाँ पे एक लाल कुर्ती जगह है, लाल कुर्ती जगह में उस समय पे जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन चल रहा था। 135 दिन का आंदोलन था, तो मेरठ आए हुए थे। फिर उसके बाद एक छोटी सी जगह में बैठे थे, वहाँ पे साहब से मुलाकात हुई थी। तो वो मुलाकात अभी भी याद है बहुत अच्छे से। बहन जी भी उस समय पे साथ में थी, दोनों लोग साथ थे। उसके बाद से बहुत बार अवसर मिले हैं, बातचीत हुई है। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब का व्यक्तित्व अपने आप में विलक्षण रहा है। एक बार उनसे बात करने के बाद, उनके संपर्क में आने के बाद शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो उनसे प्रभावित ना हुआ हो या जो उनके विचारों को स्वीकार ना कर पाया हो। कोई व्यक्ति भले ही विरोधी रहा हो, किसी भी तरह का उसका अपनी समस्याएं रही हो, लेकिन साहब से आने के बाद उनकी विचारधारा से सहमत ना हो सके, ऐसा संभव नहीं था। इसीलिए आज उनके 15वें पुण्यतिथि के अवसर पे, परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे भी आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर, क्या दुनिया के अंदर उनके विचारों को, उनके संघर्ष को, उनके त्याग को याद किया जा रहा है। और बहुजन समाज को जो उनकी देन है, ख़ासतौर पे बहुजन समाज को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में उनकी जो भूमिका रही है, उस वजह से आज बहुजन समाज के बहुत सारे लोग लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में अपने आप को सशक्त महसूस कर रहे हैं। ये माननीय काशीराम साहब ने DS4 के थ्रू, BSP के थ्रू, वामसेफ के थ्रू और BRC के थ्रू बड़ा काम करके समाज को दिया है। इसीलिए लोग कहते हैं कि काशी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। वास्तव में आज करोड़ों की संख्या में अगर बहुजन कार्यकर्ता सड़कों पे हैं, बहुजन कार्यकर्ता जहाँ कहीं भी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि साहब की रणनीति, साहब का त्याग, साहब का बलिदान, उसका ही प्रतिफल है। आंदोलन, बहुजन आंदोलन आज बहुत तेज़ी से चारों तरफ बढ़ रहा है। जिस समय उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनी थी, प्रोफेसर साहब वो हमारे एक गाइडेंस भी हैं, क्योंकि मैं उनके साथ में कई सालों से लगातार साथ में हूँ। वो अपना मार्गदर्शन मुझे देते रहते हैं। आज तक मैंने कभी साहब के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि वो बहुत पहले से और बहुत नज़दीकी रूप से साहब से जुड़े हुए हैं। सर, तो साहब ने कभी आपको राजनीतिक बिल्कुल प्रॉपर रूप से राजनीति में आने के लिए नहीं कहा? एक्चुअली ये साहब की खासियत थी कि उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। हमारी तो बात छोड़ दीजिए, ज़्यादातर लोग अपने आप उनके साथ जुड़ते रहे। और क्योंकि मैं सरकारी सेवा में रहा हूँ या विद्यार्थी जीवन में रहे थे, तो उनका अपना क्लियर ये था कि आपको सब कुछ छोड़ के यहाँ पे राजनीति में आना होगा। राजनीति कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं हो सकता, राजनीति आपकी फुल टाइम रहती है और ऐसा कार्य है जिसमें आपको 24 घंटे अपना सब कुछ देना पड़ेगा। शायद क्योंकि जो गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने वाला विचार था साहब का, वो हमें ज़्यादा अपील करता रहा उस समय पे, और लगता था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो राजनीति में भी चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कभी ऐसा महसूस हुआ, लेकिन कभी महसूस नहीं हुआ, साहब की तरफ से भी कोई ऐसा निर्देश कभी मिला नहीं। इसलिए गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का ही काम करते रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई राजनीति कोई अलग चीज़ है। हम गैर राजनीतिक जड़ों के द्वारा ही राजनीति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं।
कभी सर ऐसा महसूस हुआ हो या ऐसा लगा हो साहब के साथ में रह के कि मुझे भी मतलब खुद से मुझे आना चाहिए राजनीति में? मतलब कोई विरोध नहीं है, बात ये नहीं है, कोई विरोध नहीं है या कोई उस तरह का दुराव नहीं है। ज़रूरत पड़ा तो जैसे सर आप मुझे लगता है कि मैं आपके गांव भी गया हूं और बहुत पहले से सर सामाजिक रूप से जब मुझे लगता है कि लोग जब सोचते होंगे तब सर ने वहाँ डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा स्थापित कराई थी। जब लोग शायद ना जानते होंगे बहुत कम समय में, क्योंकि मैंने वो हिंदी वहाँ पढ़ी थी, जो एक सिलापट लगा हुआ है वो हिंदी मुझे भी पढ़ने में नहीं आ रही थी, तो वो शायद इतनी पुरानी प्रतिमा वहाँ पे सर ने अपने गाँव में लगवा रखी थी। और जिस तरह सर ने जो एक बल्कि उत्तर भारत में वो एक मिशन पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से सर काम करते हैं, और दूसरा ये कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी के माध्यम से एक गाज़ियाबाद में बहुत बड़ी एकेडमी स्थापित कर रखी है, जो सोसाइटी एक चलाती है, जिसको सर का मार्गदर्शन हमेशा मिलता है, सर के मार्गदर्शन में मिलती है, जिसमें IAS PCS की लोग तो फ्री कोचिंग बिल्कुल तैयारी करते हैं। और मान्यवर साहब के साथ में सर बहुत पुराने से जुड़े रहे हैं, और सर का जो कभी भी राजनीतिक रूप से उनका नहीं है कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, इस तरह की कोई अंतिम समय में भी मान्यवर साहब के साथ सर साथ में रहे हैं। अंतिम समय में मान्यवर साहब क्या कह, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता रहती है, लेकिन मान्यवर साहब क्या कह के गए, क्या बात करते थे सर से, वो जानते हैं कि वो अंतिम समय में क्या हुआ। कई बार उनकी फेसबुक पोस्ट पढ़ने को मिलती है, जैसे आज भी उन्होंने डाला होगा कि अंतिम समय में मान्यवर साहब के साथ जो वो यहाँ पे आए थे, और लगातार कभी कभी जो कॉलेज आते थे तो मिलते रहते थे। सर से पूछते हैं सर अंतिम समय में उनसे क्या मुलाकातें रहीं साहब के साथ? देखिए 15 सितंबर 2003 का जो वो समय था जब हैदराबाद में साहब को ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो हम सब के लिए बहुत मुश्किल वो था। उससे पहले बत्रा हॉस्पिटल में मैं कुछ समय पहले उनसे मिला था। बत्रा हॉस्पिटल में साहब रेगुलर चेकअप के लिए जाया करते थे, और ये वो समय था जब बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी थी, और उस दिन बाई चांस बहन जी भी वहाँ पे थी। ये शायद 2002 का अगस्त वगैरह का टाइम होगा। उस तरह कम से कम 2 घंटे साहब से उस दिन मेरी मुलाकात हुई थी। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा ये है, लेकिन हाँ उस समय पे एक बात जो मुझे याद आ रही है, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है, उस समय छोटी रिकॉर्डिंग की हुई थी। साहब कहते थे कि भाई 2004 में के बुद्धिज़्म का हम प्रचार प्रसार करेंगे 2004 के बाद से, और 2006 में जब 50 साल होंगे तो कन्वर्जन करेंगे बुद्धिज़्म में। लेकिन वो कहते थे कि हमें कम से कम 20 करोड़ लोगों को बुद्धिस्ट बनाना होगा। 20 करोड़ लोगों को बुद्धिस्ट बनाएंगे तभी भारत में बुद्धिज़्म सबसे बड़े धर्म के रूप में स्थापित होगा। तो ये एक बात थी जो मुझे उस समय पे उनकी बहुत अलग तरीके से, क्योंकि उससे पहले किसी ने इस बात को कहा नहीं था, उससे पहले उस तरीके से नहीं देखा था, और वो कह रहे थे कि भाई हम 1% भी अभी नहीं हो पाए पिछले 56 से लेके अब तक के समय में। तो उस तरफ बहुत बड़े स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। बहन जी ने भी इस बात को कहा कि भाई अगर केंद्र में हमारी सत्ता आती है तो उसके बाद हम कन्वर्जन की बात करेंगे, उसके बाद हम बुद्धिज़्म को फैलाने का प्रचार करेंगे। साहब भी उस बात को करते थे, साहब ने भी खुद मेरे से भी इस बात को कहा था। तो सब लोग हम उसी तरफ लगे हुए हैं, देखिए आगे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति इतने संपर्क में, इतने नज़दीकी साहब के अगर साथ में हो, तो शायद आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कोई कभी उत्तर प्रदेश में कोई मिनिस्टर, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई MP इस तरह साहब ने बनाए, लेकिन सर का कभी कोई इस तरह का महत्वाकांक्षा नहीं रही कि वह कभी कोई राजनीतिक रूप से लाभ प्राप्त करें। अभी भी लोग इसी उसमें रहते हैं कि हमको राजनीतिक रूप से आगे आना चाहिए। सर के साथ सर एक बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्ति हैं, और साहब के साथ उन्होंने एक लंबा समय गुजारा है और आगे भी बात करते रहेंगे। एक छोटा सा संदेश आप सबके लिए सर से लेते हैं कि आज मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उनका आपके लिए क्या संदेश है? देखिए, साहब ने भारत की राजनीति को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। भारत की राजनीति को लोकतांत्रिक बना दिया। भारत की राजनीति को हम लोगों के लिए एक तरीके से हिस्सेदारी का मंच बना के रख दिया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स, OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जिनकी हिस्सेदारी भारतीय राजनीति में सिर्फ दिखावे की थी, उसको उन्होंने प्रभावी बनाया, निर्णायक बनाया।
तो साहब जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े, चाहे वो जाति व्यवस्था को खात्मे के को लेके हो, जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात हो, बहुजन समाज के निर्माण की बात हो, बहुजन समाज को राजनीतिक रूप से ताकत देने की बात हो, या भारत को प्रबुद्ध बनाने की बात हो, इन कार्यों को लंबे समय तक करते रहने की ज़रूरत है। इसलिए जहाँ कहीं भी किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, आपको इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। चाहे आप कर्मचारी हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप शिक्षक हैं, चाहे आप राजनेता हैं, चाहे आप धर्म का काम बढ़ा रहे हैं, आपको बहुजन समाज के निर्माण में और बहुजन समाज को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करना है। यही मान्यवर साहब के इस खास अवसर पे मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए करने की ज़रूरत है, हम सबको इस कार्य को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। आप थे हमारे साथ प्रोफेसर राजकुमार जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज में प्रोफेसर और बहुजन मूवमेंट से वह एक बहुत ही एक लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और लगातार समाज के लिए मार्गदर्शित हैं। उन्होंने मिशन पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से और डॉक्टर अंबेडकर अकादमी और सावित्रीबाई फुले अकादमी के माध्यम से समाज के लोगों को अधिकारी बनाने का एक जिम्मा उठाया है, जहाँ पे फ्री में निःशुल्क IAS PCS कोचिंग की व्यवस्था मिलती है, जहाँ लोग बच्चे पढ़ते हैं। जुड़े रहिए न्यूज़ 22 के साथ, परवीन जी के साथ, मैं कपिल गौतम प्रेम। जय भीम।